वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और ये ड्रामा 2 पार्ट में एंड होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यूनी से, जो अपने फ्रेंड का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड डोंगयुंग आता है। उसके गले में नेक बेल्ट लगी होती है। यूनी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन में दर्द हो गया है। यूनी कहती है कि मैंने क्या किया। वो कहता है कि तुम इतनी छोटी हो कि मुझे बार बार तुम्हें गर्दन झुकाकर देखना पड़ता है और इसी वजह से मेरी गर्दन में दर्द हो गया है। ये सुनकर यूनी उससे थोड़ा चिढ़ जाती है। फिर वो उसे पीने के लिए जूस देती है। ये देखकर डोंगयुंग कहता है कि तुम्हें तो मेरी बड़ी फिक्र हो रही है। इस पर यूनी कहती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, मुझे तो ये जूस एक के साथ एक फ्री मिला था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी नेक बेल्ट उतार देता है। वो उससे कहता है कि अगर मेरी गर्दन को कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यूनी कहती है कि मैं क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। ये सुनकर वो बहुत हंसता है। फिर यूनी पूछती है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि उसका तो तुम नाम मत लो, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है और अब वो मुझे भूल गया है। यूनी कहती है कि तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो, तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो। वो कहता है कि मेरे आसपास कोई लड़की कहाँ है। यूनी कहती है तो फिर मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुम तो छोटी बच्ची हो, 160 सेंटीमीटर से छोटी हाइट वाले मुझे बच्चे लगते हैं। इसके बाद यूनी आगे चलते हुए उससे मुड़कर बात कर रही होती है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। डोंगयुंग कहता है कि मुझे 175 सेंटीमीटर हाइट वाली लड़की पसंद है, मुझे लंबी लड़कियां पसंद है। तभी यूनी एक पत्थर से टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन डोंगयुंग उसे बचा लेता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे चलने की क्या जरूरत है, तुम्हारी हाइट ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। यूनी कहती है कि अब इसमें मेरी हाइट कहाँ से आ गई। तो वो कहता है कि तुम छोटी हो तो शायद तुम्हें जमीन से ज्यादा प्यार है, वैसे तुम कितनी देर तक इस तरह रहने वाली हो। ये सुनकर वो उससे अलग हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों घर के कपड़ों में डोंगयुंग की नेक बेल्ट बेचने जाते हैं। यूनी को देखकर वो कहता है कि क्या तुम ये बच्चों वाले कपड़े पहनकर आ गई हो। यूनी कहती है कि मैं क्या करूं, मुझ पर केवल यही सूट करते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और नेक बेल्ट के बारे में पूछता है। डोंगयुंग उसे बताता है कि ये नेक बेल्ट बहुत अच्छी है। ये सुनकर वो आदमी उससे नेक बेल्ट खरीद लेता है। फिर वो आदमी डोंगयुंग से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है। ये सुनकर यूनी चौंक जाती है। डोंगयुंग उस आदमी से कहता है कि ये तो मेरी फ्रेंड है। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों बातें करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की उन्हें रोकती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों डोंगयुंग और यूनी हो। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं जी यून हूँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद यूनी उसे पहचान जाती है। जी यून उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारे स्कूल में ही एडमिशन लिया है। फिर तीनों बैठकर अपने बचपन की बातें करते हैं। डोंगयुंग उससे कहता है कि तुम तो काफी बदल गई हो, वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है। जी यून कहती है कि मैं 175 सेंटीमीटर की हूँ। वो कहता है कि मैं तो 187 सेंटीमीटर का हूँ। तभी साइड से यूनी कहती है कि मैं तो सिर्फ 151 सेंटीमीटर की हूँ। उसे ऐसे दुखी देखकर जी यून कहती है कि अभी तो तुम्हारी हाइट ने और बढ़ना है, तुम टेंशन मत लो। तभी डोंगयुंग कहता है कि बचपन में तो ये हम सबसे ज्यादा लंबी थी। जी यून भी कहती है कि तुम्हारा फेस और आवाज तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। डोंगयुंग फिर कहता है सच बताओ, कहीं तुमने बच्चा बने रहने वाला कोई जादुई फल गलती से तो नहीं खा लिया था। यूनी गुस्से में कहती है हाँ मैंने खाया था, और फिर वो गुस्से में उसके पैर पर मारती है। इसके बाद डोंगयुंग और जी यून आगे बातें करते हुए जा रहे होते हैं और पीछे से उन दोनों को देखकर यूनी को याद आता है कि डोंगयुंग ने उसे कहा था कि मुझे लंबी लड़कियां पसंद है। वो सोचती है कि ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। तभी वो दोनों साथ में खाने का प्लान बनाते हैं और यूनी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यूनी उन्हें मना कर देती है। जब वो उसे इंसिस्ट करते हैं तो यूनी वहाँ से भाग जाती है। फिर बाद में जी यून उससे डोंगयुंग के बारे में सारी बातें पूछती है। वो कहती है कि तुम तो उसे 10 सालों से जानती हो, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। यूनी कहती है कि मेरे लिए वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह है, मैं अपने भाई से ज्यादा तो उससे लड़ती हूँ। फिर वो पूछती है कि क्या कभी तुमने उसे दूसरे एंगल से नहीं देखा,
मेरा मतलब है कि क्या तुमने कभी उसमें अपना बॉयफ्रेंड नहीं देखा? यूनी मना करते हुए कहती है कि मैंने तो हमेशा उसे अपना अच्छा फ्रेंड माना है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? यूनी पूछती है कि मुझे क्या करना है। वो उसे बताती है कि मैं डोंगयुन को बचपन से प्यार करती हूँ, उसी के लिए तो मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया है। उसकी ये बातें सुनकर यूनी चौंक जाती है। इसके बाद यूनी डोंगयुन को अवॉइड करने लगती है। एक दिन डोंगयुन उसे रोककर पूछता है कि तुम आजकल मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो कहती है कि मैंने आज के बाद तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। डोंगयुन पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो? वो कहती है कि तुम हमेशा मेरी हाइट का मजाक बनाते रहते हो, मुझे छोटी बच्ची कहकर चिढ़ाते रहते हो। डोंगयुन कहता है कि मैं तो वो सब मजाक में कहता हूँ। वो कहती है कि तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें पता है कि इन सब से मैं कितना हर्ट होती हूँ? मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात बताई, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? ये सब सुनकर डोंगयुन उसे सॉरी कहता है और आगे से कभी ऐसी बात नहीं करने का प्रॉमिस भी करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। डोंगयुन कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब तो मैंने माफी भी मांग ली है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, आई हेट यू। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर डोंगयुन को देखती है। वो सोचती है कि जीयून ने तो कहा था कि आज वो इसे प्रपोज करेगी। वो उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी जीयून वहाँ आ जाती है। ये देखकर यूनी वापस चली जाती है। वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है कि उन दोनों ने तो डेटिंग भी शुरू कर दी है, वाह क्या बात है। तभी वो नीचे गिर जाती है और उसका फोन भी खराब हो जाता है। वो देखती है कि वो कल वाले पत्थर से फिर टकरा गई। दूसरी तरफ जीयून डोंगयुन को बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? डोंगयुन उसे हाँ कह देता है। इधर यूनी उठने की कोशिश करती है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पाती। वो डोंगयुन को याद करने लगती है। उधर डोंगयुन को अचानक से लगता है कि यूनी उसे बुला रही है, तो वो भागकर चला जाता है। जीयून उसे पीछे से बुलाती रह जाती है। डोंगयुन भागते भागते यूनी के पास पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर यूनी चौंक जाती है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वापस ले जाता है। रास्ते में वो उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी छोटी कजन को ले जा रहा हूँ, वो 3rd क्लास में है। ये सुनकर यूनी उसका गला दबाती है। फिर वो पूछती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वो कहता है कि अचानक से मुझे लगा जैसे कि तुम मुझे बुला रही हो, तो मैं भागकर इधर आ गया। यूनी कहती है कि तुम बस ऐसे ही आ गए? वो कहता है हाँ, मैं बस ऐसे ही आ गया। यूनी उससे जीयून के बारे में पूछती है। वो कहता है अरे उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो अपना फोन चेक करता है तो उसे जीयून की 17 कॉल आई होती है। यूनी उससे पूछती है कि तुम दोनों ने क्या बात की? वो उसे बताता है कि उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। यूनी कहती है कि वैसे वो लंबी है, सुंदर है और उसका नेचर भी अच्छा है। वो कहता है कि उसने मुझे डेट करने के लिए पूछा तो मैंने उसे हाँ कह दिया। यूनी कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो मना कर देता है। यूनी पूछती है कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो तुमने उसे हाँ क्यों कहा? वो कहता है कि अगर मैं उसे मना कर देता तो ये सब काफी अजीब हो जाता, और वैसे भी वो हमारे स्कूल में नहीं है। अगर मैं उसे मना कर देता तो फिर उसके पास यहाँ कितने फ्रेंड्स बचते। यूनी मन में सोचती है कि ये हमेशा से ऐसा ही है। वो पूछता है कि क्या अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो? यूनी कहती है मुझे नहीं पता, बट आई हेट यू। फिर वो सोचती है कि तुम मेरे पास क्यों आए जब तुम अपनी डेट के साथ थे। वो हंसते हुए यूनी को ले जा रहा होता है और दूर से जीयून उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। जब यूनी उससे जीयून के बारे में पूछती है तो वो वॉशरूम के लिए भाग जाता है। इसके बाद यूनी एक बुक लेना चाहती है, लेकिन वो काफी ऊपर रखी होती है। तभी एक लड़का वो बुक निकालता है। इस लड़के का नाम यूसियो है। वो देखता है कि वो बुक तो एक साइको किलर के बारे में होती है, तो वो यूनी से कहता है कि बच्चों को ऐसी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। यूनी उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। वो कहती है कि मुझे ये बुक चाहिए। वो लड़का उसे बुक देखकर पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है? यूनी कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी बचपन की एक फ्रेंड की जैसी लग रही हो। यूनी कहती है कि मेरी कोई बहन नहीं है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम यूनी हो? फिर वो खुद ही अपनी बात काट देता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी तरह तो वो बचपन में लगती थी,
अब तक तो वो काफी लंबी हो गई होगी। अब तक तो वो पक्का एक क्यूट और काफी पॉपुलर लड़की बन गई होगी। वो कहती है कि मैं ही यूनी हूँ। ये सुनकर वो चौंक जाता है। बाद में वो उससे बात करके बहुत हंसता है। वो कहता है कि तुम इतने सालों में भी कैसे नहीं बदली, क्या तुम्हें किसी ने श्राप दिया था? यूनी कहती है कि तुम तो काफी बदल गए हो। वो कहता है कि अब तो मैं काफी हैंडसम लग रहा हूँ ना, याद है कि स्कूल में सब मुझे पिग कहकर बुलाते थे। यूनी कहती है कि पहले तो तुम्हें पिग नाम से बहुत चिढ़ थी। वो कहता है कि अब तो मैं बदल गया हूँ। फिर वो उसे कहता है कि पहले मैं तुम्हें काफी पसंद करता था। ये सुनकर पानी पी रही यूनी को खांसी आ जाती है। वो चौंक जाती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही अपना वजन कम किया है और अपने को पूरा चेंज किया है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। ये सुनकर यूनी शर्मा जाती है। आगे वो उससे पूछती है कि वैसे इतने सालों से तुम कहाँ थे? वो उसे बताता है कि मैं पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं वापस आया हूँ। यूनी कहती है कि वहाँ तो काफी अच्छी पढ़ाई होती है, तुम वापस क्यों आए? वो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। ये सुनकर यूनी शर्मा जाती है। वो कहती है कि अमेरिका जाकर तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हो। वो कहता है कि अब मैं पहले जैसा डरपोक नहीं हूँ। ये सुनकर यूनी सोचती है कि क्या कभी मुझ में भी इसकी तरह कॉन्फिडेंस आ पाएगा। वो पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? यूनी कहती है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। वो उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी डोंगयून वहाँ आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। उन्हें इस तरह से बातें करते देखकर यूनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो डोंगयून से पूछती है कि तुम यूसियो को कैसे पहचान गए? ये तो सालों बाद वापस आया है। डोंगयून उसे बताता है कि हम दोनों साथ में ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो भला मैं इसे कैसे नहीं पहचानूंगा। ये सुनकर यूनी गुस्सा करते हुए कहती है, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे पहचान नहीं पाई। फिर दोनों बॉयज गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं और दोनों बहस करने लगते हैं कि हम में से कौन बेस्ट है। इसके बाद दोनों यूनी को वहीं छोड़कर गेम खेलने चले जाते हैं। यूनी कहती है, लड़के सच में अजीब होते हैं। फिर नेक्स्ट डे यूसियो डोंगयून से पूछता है कि क्या तुम्हारे और यूनी के बीच में कुछ चल रहा है? वो कहता है कि हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर यूसियो उसे कहता है कि मैं यूनी को पसंद करता हूँ, क्या तुम उसे प्रपोज करने में मेरी हेल्प करोगे? ये सुनकर डोंगयून चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? यूसियो कहता है कि मैं तो उसे बचपन से पसंद करता हूँ। डोंगयून कहता है कि वो तो बचपन की बात है, लेकिन यूनी तो अभी भी बच्ची लगती है। यूसियो कहता है, तो क्या हुआ? मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। ये सुनकर डोंगयून के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते हैं। वो यूसियो की हेल्प करने में आनाकानी कर रहा होता है। ये देखकर यूसियो कहता है कि कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करते हो। डोंगयून साफ मुकर जाता है। वो कहता है कि यूनी मेरे टाइप की नहीं है। फिर वो कहता है, अच्छा बताओ कि तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? यूसियो कहता है कि तुम तो यूनी के साथ पिछले 10 सालों से हो, तुम्हें तो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में सब पता होगा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यूनी को क्या पसंद है? ये सुनकर डोंगयून को याद आता है कि एक बार उसने यूनी के पास सनफ्लावर देखा था। जब उसने पूछा था कि तुम्हें ये फूल इतना पसंद क्यों है, तो यूनी ने उसे बताया था कि मेरे डैड मेरी मॉम को हमेशा सनफ्लावर देते थे। उन्हें मेरी मॉम से पहली नजर में प्यार हो गया था। जैसे सनफ्लावर सूरज की तरफ देखता है, ठीक वैसे ही मेरे डैड मेरी मॉम की तरफ देखते हैं। गर्मियों में मेरे डैड रोज मेरी मॉम के लिए सनफ्लावर लाते थे और तब मेरे डैड से हमेशा सनफ्लावर की खुशबू आती थी। मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे ही किसी इंसान से मिलना चाहूँगी। ये सुनकर डोंगयून कहता है कि जब भी मुझे कोई सनफ्लावर की खुशबू वाला आदमी मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये सब बातें वो यूसियो को बताता है। ये सुनकर यूसियो पूछता है कि क्या यूनी के फादर की तो डेथ नहीं हुई थी? डोंगयून कहता है, पता नहीं, एक दिन वो कुछ सामान लेने गए थे और फिर वापस नहीं आए। तब यूनी 4 साल की थी। यूसियो पूछता है कि क्या उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? डोंगयून कहता है कि वो पुलिस के पास गए थे, लेकिन यूनी के घर से उसके फादर की सारी फोटोज गायब हो गई थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? हम लोग भी तो यूनी के साथ उसके फादर को ढूंढने गए थे और हम लोग खुद खो गए थे। बाद में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ने हमें ढूंढा था। उस टाइम बहुत हंगामा हुआ था। यूसियो कहता है, हाँ अब मुझे याद आया, उस टाइम मुझे घर में बहुत मार पड़ी थी। फिर वो डोंगयून को ये सारी बातें बताने के लिए थैंक्स कहता है
और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डोंगयुंग कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट डे यूसियो सनफ्लावर लेकर यूनी को प्रपोज करने जाता है, लेकिन बीच रास्ते में डोंगयुंग उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए ले जाता है। इसके बाद यूसियो जितनी बार भी यूनी को प्रपोज करने जाता है, उतनी बार डोंगयुंग बीच में आकर उसे रोक देता है। एंड में यूसियो उससे कहता है कि तुम बार बार मुझे यूनी के पास जाने से क्यों रोक रहे हो। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। यूसियो कहता है शर्म करो, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। डोंगयुंग कहता है तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हें बस गेम खेलने ले जाना चाहता हूँ। यूसियो कहता है अच्छा, तो फिर ये सनफ्लावर्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। ये देखकर डोंगयुंग कहता है कि तुम्हें सब समझ में आ गया। वैसे तुम्हारी वजह से मुझे अपने बारे में एक बात समझ में आ गई है। ये सुनकर यूसियो उसे पकड़कर लड़ने के लिए साइड में ले जाता है। थोड़ी देर बाद डोंगयुंग यूनी को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। उसका फेस देखकर वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। असल में डोंगयुंग यूसियो से पिटकर आया होता है। वो यूनी को सनफ्लावर देता है। यूनी पूछती है कि तुम अचानक से मुझे ये क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि आज मुझे यूसियो की वजह से एक बात पता चली है। यूनी पूछती है कि तुम्हें ऐसा भी क्या पता चला है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूनी चौंक जाती है। डोंगयुंग उसे अपने पास खींचकर हक करता है और तभी यूनी को ढूंढते हुए यूसियो भी वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को हक करते देख लेता है। यूनी डोंगयुंग को खुद से अलग करती है। वो पूछती है कि जीयून का क्या होगा। डोंगयुंग कहता है कि मैंने तुमसे अपना लव कन्फेस करा है, तो फिर मैं उसे डेट कैसे कर सकता हूँ। मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा। यूनी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। इसका मतलब तो ये होगा कि मैंने जीयून से तुम्हें छीना है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से पहले वो मेरी फ्रेंड है। क्या तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। डोंगयुंग पूछता है और तुम्हारा क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। डोंगयुंग कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो डेट करने में क्या बुराई है। वो कहती है कि ये नहीं हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब एक सपना है। डोंगयुंग कहता है कि ये सब सच है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी यूसियो आकर उसे पंच मारता है और कहता है कि तुम इसे परेशान करना बंद करो। यूनी उससे पूछती है कि क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। उसके हाँ कहने पर यूनी वहाँ से भाग जाती है। यूसियो भागकर उसके पीछे जाता है। फिर वो उसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि अभी मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद यूसियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो मन ही मन में सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये टाइम इस तरह की बातें करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूनी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब अभी क्यों कह रहा हूँ। यूनी उसे कहती है आई हेट यू और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे यूनी की क्लास की 2 लड़कियाँ उसके पास आती हैं। इन दोनों का नाम ह्यूनजी और किम सोल है। वो यूनी को कहती है कि हमने सुना है कि तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड है। ह्यूनजी कहती है बताओ, अब इस जैसी लड़की के भी बॉयफ्रेंड है और वो भी 2। किम सोल कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो दोनों इसके फ्रेंड्स थे। इस जैसी लड़कियों की वजह से ही हम जैसी ब्यूटीफुल लड़कियां बिना बात के बदनाम हो जाती है। फिर ह्यूनजी कहती है अब पूरे महीने क्लास की सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। यूनी कहती है कि मैं पूरे महीने क्यों सफाई करूं? तो किम सोल कहती है क्योंकि ये हम कह रही हैं। ह्यूनजी भी कहती है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड होने की वजह से तुम बच जाओगी, हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। और फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे ह्यूनजी यूसियो के पास जाकर उस पर लाइन मारती है। वो उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट करती है। यूसियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास वाली क्लास की स्टूडेंट हूँ। फिर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ किम सोल भी डोंगयुंग के पास जाती है और वो भी उससे बातें करना शुरू कर देती है। वो डोंगयुंग को अपने साथ मूवी चलने के लिए कहती है। पहले तो डोंगयुंग मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसकी फेवरेट मूवी की बात कर रही है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों यूनी के सामने डोंगयुंग और यूसियो की बातें करती हैं। ह्यूनजी कहती है कि मैं तो कल यूसियो के साथ लंच पर गई थी, तब मुझे पता चला कि वो तो इसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि ये उसकी बचपन की दोस्त है, वरना इसमें ऐसा है क्या
किम सोल कहती है कि मैं भी कल डोंगयुंग के साथ मूवी देखने गई थी। हमने बहुत मजे किए। मुझे नहीं लगता कि वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। भला इस जैसी छोटी बच्ची को कौन पसंद करेगा। फिर वो दोनों यूनी से लाइब्रेरी से बुक लाने के लिए कहती हैं। यूनी कहती है कि मुझे ट्यूशन जाना है। वो दोनों कहती है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं बचे। उन दोनों को भी हमने तुमसे छीन लिया है। और ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। तभी यूसियो और डोंगयुंग क्लास में आ जाते हैं। वो यूनी के पास खड़े होकर कहते हैं कि हमें लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उन दोनों लड़कियों को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर आज के बाद तुमने यूनी को परेशान किया तो तुम दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। फिर वो यूनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में यूनी पूछती है कि तुम दोनों मेरी क्लास में क्यों आए। वो उसे बताते हैं कि हमें पता चला कि वो लड़कियाँ तुम्हें हमारी वजह से बुली कर रही थी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। यूनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मैं छोटी हूँ, मोटी हूँ और डरपोक भी हूँ। मुझ में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। डोंगयुंग कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि तुम दोनों मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। भला मैं इस गलतफहमी में कैसे रह सकती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो दोनों कहते हैं कि हम सच में तुम्हें पसंद करते हैं, बल्कि हमें तो लगता है कि हम तुम्हें डिजर्व नहीं करते हैं। फिर वो दोनों अपने घुटनों पर बैठते हैं। यूसियो कहता है कि तुम बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल हो। डोंगयुंग भी कहता है कि तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सुनकर वो उन दोनों को हक करके थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में यूनजी और किम सोल आकर यूनी को सॉरी कहती हैं। यूनी पूछती है कि तुम दोनों अचानक से मुझे सॉरी क्यों कह रही हो। वो दोनों कहती है कि इतनी छोटी हाइट होने के बाद भी तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। हमें तुमसे जलन हो रही थी। यूनी पूछती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो दोनों उससे पूछती है कि क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। यूनी देखती है कि बाहर से डोंगयुंग और यूसियो उसे देख रहे होते हैं। यूनी खुशी खुशी उन दोनों की फ्रेंड्स बनने के लिए मान जाती है। वो दोनों यूनी से कहते हैं कि तुम सच में बहुत क्यूट हो, शायद इसलिए तुम इतनी पॉपुलर हो। इसके बाद डोंगयुंग और यूसियो क्लास में आकर सबको लंच पर चलने के लिए कहते हैं। फिर वो सब लंच के लिए चले जाते हैं और इस तरह ड्रामा के एंड में यूनी, डोंगयुंग और यूसियो पहले की तरह अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।